हेलो दोस्तों, आइडियल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अवतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और इस टॉपिक को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, दर्पण हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समतल दर्पण। ठीक है, कैसा होता है आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का होता है, प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर भी बोला जाता है। अब जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करने वाले हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो गोलीय दर्पण हमने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। अब कॉनकेव मिरर दोस्तों क्या होता है? कॉनकेव मिरर देखिए कुछ इस तरीके के होता है, और इसमें क्या होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसमें उभरे हुए पार्ट पे क्या करी जाती है? कलई कर दी जाती है, यानी कि पेंट कर दिया जाता है। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो दबे हुए पार्ट से होता है, यानी कि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो खुरदुरे पार्ट से पे कलई कर दी जाती है उभरे हुए पार्ट पे, और दबे पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है, इसमें जो आपका दबा हुआ पार्ट होता है इस पे कलई कर दी जाती है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है? उभरे हुए पार्ट पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। अब हम बात करेंगे हमारे दर्पण के, यानी कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे, जानते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारी दोस्तों ये जो होती है वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सेस, यानी मुख्य एक्सेस। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है जो हमारी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है, दो एक्सेस होती है, एक एक्स एक्सेस, एक होती है बाई एक्सेस। तो ये वाली जो होती है वो बाई एक्सेस होती है। ठीक है, और ये वाली होती है एक्स, और ये होती है एक्स डैश। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा ये सर्कल बन रहा है, यानी कि जो हमारा लेंस है, ठीक है, हमने क्या है, गोलीय होता है, हमने काट लिया उसको। तो जब उसको काटते हैं दोस्तों तो ये हमारा सेंटर बनता है, ये सेंटर होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से दिखाते हैं। तो ये मिरर दोस्तों कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। ऐसे ही हमारा कॉन्वेक्स भी होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये दोस्तों हमारा कहलाता है फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। पी क्या होता है? पी को हम दोस्तों पोल बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है, यानी कि फोकस दूरी और जो आपके पोल हैं उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। और जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपके पोल के बीच की दूरी दोस्तों क्या कहलाती है? वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे रिलेटेड, तो वो हमने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे आपके अवतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। देखिए, तो कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब कोई किरण दोस्तों, जब कोई किरण आपकी, जो आपकी ये हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस, जब मुख्य अक्ष से, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो आपतन के बाद वह फोकस से गुजरती है। किससे? फोकस से गुजरती है। अब चाहे दोस्तों आपका अवतल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, दोनों में ऐसा ही केस होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये बात आप अपने याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे अगर हम बात करें, दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा आप रिफ्लेक्शन का क्या पॉइंट होता है? जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तब क्या होता है, वो आपतन के पश्चात, आपतन के बाद क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। आप देख सकते हो ये फोकस से होकर गुजरी है और वो क्या हो गया है, ये हो गया है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है जब कोई किरण जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, यानी कि सी से होकर गुजरती है, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित के पर टकराने के बाद दोस्तों वह उसी माध्यम में, उसी यानी कि उसी पाथ पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। टकराने के बाद वह वापस लौट जाती है। ऐसा ही आपका उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है, तो ये थे आपके रिफ्लेक्शन के आपके यानी कि कंडीशनें हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दी है। तो रिफ्लेक्शंस की सारी के सारी कंडीशनें थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।